लिए सरप्राइज थी। तो अब सरप्राइजिंग एलिमेंट यहाँ पे ज्यादा रहने वाले हैं। जो लोग एंगेज्ड है, मिस्टर ऐश ने कहा कि जो लोग एंगेज्ड है और अपनी तरफ से यहाँ पे प्रयासरत हैं। हालांकि मिस्टर ऐश ने कभी किसी को ये नहीं कहा कि वो अपना काम धाम छोड़ के सिर्फ ऑन पैसिव में लग जाए और दिन रात जो है इसी में जुड़ा रहे, इसी में जुटा रहे और अपना जो एक नॉर्मल लाइफ है उसको वो स्टेबिलिटी से अचीव ना कर पाए। बट इवन देन बहुत सारे लोग यहाँ पर अपनी तरफ से अपना अपना कंट्रीब्यूशन इंश्योर कर रहे हैं, अपने अपना पार्टिसिपेशन वो इंश्योर कर रहे हैं और उन लोगों को मिस्टर ऐश एक लॉयल श्रेणी में रखते हैं। और साथ ही साथ जो लोग एंगेज हैं और अपना अपना काम जो है ईमानदारी से कर रहे हैं, ठीक है, उन लोगों का स्टेटस आप एक चीज जानिएगा कि बहुत स्पेशल यहाँ पे रहने वाला है। क्योंकि मिस्टर ऐश ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो ये टफ टाइम है हमारा, देखिए मुश्किल दौर में जब जो लोग जो साथी आपके साथ खड़े होते हैं, स्पेशली मैं ये कहूंगा कि दुख के वक्त में, तकलीफ के वक्त में जो आपके साथी आपके साथ खड़े हैं वो ऑटोमेटिकली आप सभी की, हम सभी की लाइफ में स्पेशल बन जाते हैं। तो उसी तरह से वो फाउंडिंग मेंबर्स यहाँ पे स्पेशल रहने वाले हैं क्योंकि सभी लोग जो है अपने काम को यहाँ पर मतलब बखूबी समझ रहे हैं, अपने रोल को भी, अपनी जिम्मेदारियों को भी और अपनी जिम्मेदारियों से उनको निभा रहे हैं। बट एट द सेम टाइम मिस्टर ऐश नहीं चाहते हैं कि हम सब लोगों की लाइफ में किसी वजह से, ऑन पैसिव की वजह से किसी तरह की डिस्टर्बेंस रहे। हालांकि उनका प्रयास ये है कि वो जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें ओवर डिलीवर करें, मतलब हमें वो ज्यादा से ज्यादा किस तरीके से पहुंचा सकते हैं, बेनिफिट कर सकते हैं, उनका हमेशा से ये फोकस रहा है और यही वो हमेशा से करते आए हैं। लेकिन अब जिस लेवल पे हम आ चुके हैं, जो हमारा ऑन पैसिव का लेवल अब हो चुका है, उस लेवल पे आने के बाद बहुत सारी सिक्रेसी हमें यहाँ पे मेंटेन करके चलनी पड़ेगी। तो बैक एंड पे डेवलपमेंट्स हो रही हैं, कुछ हिकअप्स हैं, कुछ सेटबैक्स हैं, ठीक है, वो आप सभी के साथ शेयर करना जरूरी नहीं है। लेकिन कि उन्होंने हमारे साथ शेयर किया कि फेज 1 ऑफ ऑन पैसिव, ठीक है, ऑन पैसिव का फेज 1 ये पहला फेज है हमारा, उसके बाद सेकंड फेज आएगा, थर्ड फेज आएगा, ठीक है, और वो प्रोग्रेशन के फेज होंगे। बट फेज 1 ऑन पैसिव का दैट इज रेडी, हम फेज 1 में बिल्कुल तैयार हैं। और जो बाकी की टाइनी टाइनी डिटेल्स रहेंगी, वो छोटी छोटी डिटेल्स भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, बट पूरी अकम्पलिशमेंट शेयर करेंगे। तो एक तरह से उन्होंने कहा कि नया इंटरनेट, एक नया इंटरनेट विद यू नो एक बड़े विशालकाय ऑन पैसिव इकोसिस्टम के साथ बैकएंड पे रेडी हो रहा है। तो विशालकाय अगर उन्होंने कहा तो उसमें काफी सारे एडिशन हो रहे होंगे, ओ डोमेन का एडिशन हो रहा होगा, बहुत सारे प्रोडक्ट जो हमारे ऑटोमेशन में यहाँ पे भूमिका निभाने वाले हैं उनका वहाँ पे बैकएंड पे इंटीग्रेशन हो रहा होगा। तो बहुत सारे काम साइमल्टेनियसली यहाँ पर चल रहे हैं और मिस्टर ऐश कंप्लीटली यहाँ पे डेडिकेटेड और फोकस्ड हैं और एवरीथिंग इज इन गुड हैंड्स। ऐसा नहीं है कि ये सब नहीं होगा। मिस्टर ऐश ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि बहुत सारे लोगों को यहाँ पे लग रहा होगा कि यार अभी ये बोल रहे हैं ये होगा, अभी ये बोल रहे हैं ये होगा, यार जो बोल रहे हैं वो हो तो रहा नहीं है। अल्टीमेटली मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ कि जहां तक हमारी बात है पैसों की, हमारे जीवन में यहाँ पे टोटल फाइनेंशियल फ्रीडम की, वो डेफिनेटली आने वाली है। और अब इस स्टेज पे आने के बाद वो इतना विशालकाय हो चुकी हैं कि जब मिस्टर ऐश हमारे साथ आकर वो चीजें शेयर करेंगे तो डेफिनेटली हम उनको अप्रिशिएट भी करने वाले हैं और साथ ही साथ जो है मतलब हम लोगों को एक खुशी का माहौल यहाँ पर जो है वो देखने के लिए मिलने वाला है। तो ये अपने आप में बहुत मायने रखता है जब हमारे सीईओ स्पेशली मिस्टर ऐश ये सब चीजें हमारे बीच में आते हैं और शेयर करते हैं कि भैया सब कुछ बढ़िया चल रहा है, डोंट वरी, अगर थोड़ा बहुत डिले भी हो रहा है, ठीक है, आप उस डिले को ऐसे समझिए कि बहुत सारी स्ट्रेटेजीज, बहुत सारी प्लानिंग जो है वो हमें अभी चेंज करनी पड़ी है, उनको मॉडिफाई करना पड़ा है। और मॉडिफिकेशन के साथ साथ जो हमने बदलाव किए हैं, बहुत सारे बदलाव बैकएंड पे मिस्टर ऐश मतलब उन चीजों पे थोड़ा सा उनको आदत है, वो उनको बेटर चाहिए, बेस्ट चाहिए उनको, ठीक है, वो कॉम्प्रोमाइज वाले मतलब काम में बिलीव नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि जब हम कुछ करने जा रहे हैं तो वो फिर बेस्ट होना चाहिए, बेटर होना चाहिए। तो बेस्ट और बेटर करने के लिए काफी सारी स्ट्रेटेजीज, प्लानिंग और बहुत सारी चीजें बैकएंड पे जो है उनको रिवैम्प किया गया है। और रिवैम्प करने के साथ साथ कुछ चीजें मतलब कुछ मॉडिफिकेशंस उनमें की गई हैं और वो मॉडिफिकेशन क्या है उनकी डिटेल्स अभी मिस्टर ऐश इस स्टेज पे हमारे साथ आकर शेयर नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब जैसे ही वो चीजें अकम्प्लिश होती हैं, कंप्लीट होती हैं, वो हमारे बीच में जब आकर वो उसको शेयर करेंगे तो हम सब लोग, आप लोग, मिस्टर ऐश ने कहा है कि हम लोग अप्रिशिएट करेंगे। तो इसको हम बहुत आसानी वाले तरीके से समझते हैं, ठीक है, और किसी वेबिनार में आपको मुझे नहीं मालूम किस माध्यम से अपडेट्स मिली है, इसको हम इस तरह से समझते हैं कि कुछ
कुछ बदलाव हमें करने पड़े, जैसे मान लो इकोसिस्टम में, या हमारा जो हमारे पास प्रोडक्ट है अभी हम जो यूटिलाइज कर रहे हैं उनमें, या जो नए प्रोडक्ट हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हैं, या ओ वेरीफाई है, या हमारे पेमेंट प्रोसेसर का सिस्टम है, उनमें कुछ बदलाव किए गए हैं जो बदलाव इस स्टेज पे आने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट थे। और अगर हम उनको करे बिना या उनको इग्नोर किए बिना अगर आगे बढ़ते तो शायद अभी हम फेस 1 में ही लटके होते, हम फेस 2 में जा ही नहीं पाते। तो फेस 1 की अकम्पलिशमेंट के लिए वो सारे बदलाव जरूरी थे, और वो सब बदलाव जरूरी थे, इसीलिए उन बदलावों को कंप्लीट करने के लिए जो ये बीच का अभी हमारा जो समय लग रहा है, ये समय लिया जा रहा है। ठीक है, तो मिस्टर ऐश ने साफ शब्दों में कहा है कि ये होगा और ये होने वाला है। ठीक है, अब ये कब होने वाला है, कैसे होने वाला है, इन सभी चीजों की जो डिटेल्स है मिस्टर ऐश फाइनल डिटेल्स ही हमारे साथ शेयर करेंगे। अब वो बताने वाले नहीं है कि भैया हम यहाँ पे पहुंच चुके, ये कर चुके, नहीं, जब कंप्लीट होगा हमारे बीच में आएंगे वो शेयर कर देंगे। तो पेमेंट प्रोसेसर का भी मुझे बैक एंड पे लग रहा है काफी सारे लोगों का, अब मुझे नहीं मालूम ये जेन्यून है, क्योंकि मिस्टर ऐश ने तो इस टॉपिक पे टच ही नहीं किया, उन्होंने बताया ही नहीं इसके बारे में कुछ भी। लेकिन विड्रॉल के कुछ मैसेजेस लोगों को आए हैं जहां पर उनको मेल्स आई हैं, और विड्रॉल का वो सिस्टम जो है पेमेंट प्रोसेसर को मुझे लग रहा है पहले अकम्प्लिश वो कर रहे होंगे, क्योंकि पहले उन्होंने कहा था कि हम एक पेमेंट प्रोसेसर, जैसे हमारे सारे फंड्स रिसीव हो जाते हैं, हम सबसे पहले एक सिंगल प्रोसेसर के साथ, सिंगल पेमेंट प्रोसेसर के साथ यहाँ पे उसकी टेस्टिंग करेंगे। अब तो टेस्टिंग में क्या होने वाला है, टेस्टिंग में बेसिकली हम ये देखने वाले हैं, एक्टिविटी देखने वाले हैं कि हमने ये पैसे यहाँ से मतलब ट्रांसफर किए, तो ये चिदानंद राउत जी के मान लो वॉलेट में ट्रांसफर किए, तो वो उनके वॉलेट में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, और उनके वॉलेट में जाने के बाद वो सारी एक्टिविटीज, जैसे आपका इनवॉइस रेज होना है, आपके बोनस और कमीशंस का डिस्ट्रीब्यूशन होना है, ठीक है, एंड ओवरऑल फिर हमारा अकाउंट बैकएंड पे एक हमारा अकाउंट भी चल रहा है, जिस अकाउंट में ये अकाउंट से ये सारी ट्रांजेक्शन्स होनी है, आपके विड्रॉल्स आने हैं, वहां पे वो सारी चीजें मैच कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। इसको इस तरीके से समझते हैं, मान लो 100 रुपए है, अभी 100 रुपए में से 10 रुपए हम 100 रुपए सिस्टम के पास आए, अब उसमें से सबसे पहला काम क्या होगा, हमारा इनवाइस रेज होगा, जिस प्रोडक्ट के अगेंस्ट हमने वो 100 रुपए दिए हैं, तो वो इनवाइस रेज होते ही कंफर्म होगा कि हमारे पास पेमेंट आ चुकी है, हमारे बैंक में वो पेमेंट आ चुकी है। अब उसका डिस्ट्रीब्यूशन शुरू होता है, मान लो उसमें से 10 रुपए चिदानंद राउत जी को जाने हैं, तो वो चिदानंद राउत जी के पास पहुंचे या नहीं पहुंचे, ठीक है, 10 रुपए हमारे यशपाल जी को जाने हैं, 10 रुपए हितेश जी को जाने हैं, ठीक है, तो वो उनका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर हुआ कि नहीं हुआ, और ओवरऑल फिर कंपनी के अकाउंट में जो बैकएंड पे रहते हैं, फिर उनके जो बोनसेस डिलीवर होने हैं वो किस तरीके से हो रहे हैं। तो ये एक टेस्टिंग का फेस है। वो 100 रुपए की काउंटिंग एट द एंड ऑफ द डे उसकी अकाउंटेबिलिटी हमारे पास होनी चाहिए, ठीक है, कि भैया 100 रुपए आया तो वो कहाँ कहाँ गया और कैसे कैसे गया, और वो सही जगह गया या नहीं गया। तो वो सारी टेस्टिंग बैकएंड से पहले एक पेमेंट प्रोसेसर के साथ हम करने वाले हैं, और साइमल्टेनियसली जब वो हम उसमें कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि वहां पे किसी तरह का कोई एरर नहीं है, किसी तरह की कोई गलती नहीं हो रही है, जिसको जो डिजर्व कर रहा है वहां पे वो चीजें पहुंच रही हैं और सिस्टम पे भी उसकी कंफर्मेशन आ रही है, उसके बाद